बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स का रिश्ता एक आलिमा औरत से तय हुआ और उनसे शादी कर ली। बाद में उस औरत ने कहा हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। वो शख्स उस बात से बहुत खुश हुआ कि बाकी जिंदगी बीवी की बरकत से शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। कुछ दिनों बाद बीवी ने कहा कि देखो, हमने घर में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद किया था और शरीयत में बीवी पर सास और ससुर की खिदमत वाजिब नहीं, और शरीयत के मुताबिक खाविंद को अपनी बीवी के लिए अलहदा घर का इंतजाम करना होता है, लिहाजा मेरे लिए अलहदा घर ले लो। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। अलहदा घर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे बूढ़े वालिदैन का क्या होगा? उस परेशानी में वो मुफ्ती साहब के पास गया और अपना मसला उनको पेश किया। मुफ्ती साहब ने कहा, भाई तुम्हारी बीवी बात तो ठीक करती है। वो आदमी मुफ्ती साहब से तंज लहजे में कहने लगा, मैं आपके पास मसले का हल लेने आया हूँ, ना कि फतवा। मुफ्ती साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तरीका है। उसने कहा, जल्दी बताएं। मुफ्ती साहब, अपनी बीवी से कहो शरीयत के मुताबिक मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ। मैं और वो मेरे वालिदैन के साथ रहेंगे और वो उनकी खिदमत भी करेगी। मैं तुम्हारे लिए अलहदा घर ले लेता हूँ, आप वहाँ रहना। उसने घर आकर अपनी बीवी से ये बात बताई तो वो सटपटा गई और बोली, दफा करो दूसरी शादी को, मैं इधर ही रहूंगी और आपके वालिदैन मेरे भी वालिदैन हैं और उनकी खिदमत इकराम मुस्लिम भी तो है। तो दोस्तों, जिंदगी के कुछ पल मस्जिदों में या अल्लाह वालों की महफिलों में भी गुजारने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए और कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक कुरान पढ़ने से इल्म में इजाफा ही होता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जो मौजूद नहीं।